इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, आपका जो रहन-सहन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल बहुत जागरूकता भी बढ़ गई है। पहले बच्चे नहीं होते थे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। आजकल ट्रीटमेंट्स बहुत तरह के आ गए हैं, आईयूआई है, आईवीएफ है, और बहुत ही तरह से वो सक्सेसफुल भी हैं। तो आजकल जो लोग पहले बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते थे, आजकल वो लोग बहुत जागरूक भी हो गए हैं, और वो लोग अपना ट्रीटमेंट, इसलिए और इनफर्टिलिटी का केसेस निखर के आ रहा है, और क्योंकि उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जहाँ तक इनफर्टिलिटी बढ़ने का चांसेस है, वो तो हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और जो हमारा जो आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उसके कारण भी बहुत तरह, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इनफर्टिलिटी को की संख्या बढ़ाने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा पहले हुआ करते थे, अब ज़्यादा सीजनल केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिज़ेरियन के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हाँ, पहले की उपेक्षा सिज़ेरियन के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आजकल एक रिस्क फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ना डॉक्टर्स रिस्क लेना चाहते हैं, और पेशेंट भी बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए सिज़ेरियन के सेक्शंस के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के ज़माने में अगर 10 बच्चे होते थे तो 8 मर जाते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 2 ज़िंदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल की फीमेल्स जो है बहुत कॉन्शियस हो गई है। अगर 2 बच्चे करना है तो 2 ही बच्चे करना है, ये नहीं है कि 2 बच्चे अगर करना है तो बहुत ही केयरफुल रहती है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही सक्सेसफुली और अच्छे दोनों बच्चा अच्छे से हो। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी कि सिज़ेरियन के सेक्शन के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन हाँ, जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गया है, पेशेंट बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, और पेशेंट इनफैक्ट ऑन डिमांड सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेशेंट खुद आके बोलती हैं कि मैडम मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, मुझे सिजेरियन, तो ऑन डिमांड सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ा दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अक्सर देखते हैं कि गाँव के महिलाएँ जो होते हैं उतना एक्टिव नहीं होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के समय क्या खाना चाहिए, क्या किस डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, वो नहीं ले पाती हैं। उन महिलाओं से क्या आप अपील करना जागरूकता चाहेंगे? की कमी है, हुँ। अवेयरनेस की कमी है। आपको जो 9 महीना जो गर्भावस्था, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, उसमें आपको रेगुलर चेकअप कराना है। कम से कम 7 से 10 विजिट्स आपके डॉक्टर के पास होना चाहिए। अगर विजिट्स का महत्व वो लोग समझेंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस भी कम होगा, और आप जैसे अभी बोले कि नॉर्मल डिलीवरी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एकाएक जब पेशेंट लास्ट में आती है, उनके पास ना कोई जाँच होता है, ना कुछ होता है, तो कॉम्प्लिकेशंस के रेट ज़्यादा बढ़ते हैं, और इसीलिए सिज़ेरियन सेक्शन रेट भी बढ़ता है। लेकिन अगर 9 महीना चेकअप होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस अगर कहीं भी 9 महीने में पता चलता है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो मृत्यु होती है प्रेगनेंसी के कारण, मोर्टेलिटी रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी कम होता है। इसलिए प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप जो होता है 9 महीने में, कम से कम 7 से 10 विजिट बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ स्टोन का भी इलाज होता है, सारा चीज़ होता है। अभी ज़्यादा जनरली देखते हैं कि खान-पीन, जैसे ठंडी के मौसम है, क्या खाना चाहिए महिलाओं को, किस तरह मतलब कि प्रेगनेंसी के समय में खाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए? तो उनसे क्या क्या चीज़ ठंडी के मौसम में खान-पीन करना चाहिए लोगों को? प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बोला, बैलेंस डाइट होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब अपने खाने में होना चाहिए। ये मैं नहीं बोलूँगी कि आजकल जो कहावत है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, फैट एकदम नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका प्रोपोर्शन है कि आपको कितने अमाउंट में खाना है। नो डाउट प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, हरी सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, और शुगर की का कंजम्पशन कम होना चाहिए हमारे खाने में। शुगर अवॉइड करना चाहिए, और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, महिलाओं लिक्विड्स। में डायबिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ रहा है। डायबिटीज़ तो देखिए आपका फैमिलियल भी होता है, और आपका जो रहन सहन, जैसे मैंने बोला, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो मॉडर्न आजकल जनरेशन में जो खान पीन का जो बढ़ गया है, उस कारण से भी काफ़ी होता है, और ये जेनेटिक भी है, हार्मोनल भी है, तो डायबिटीज़ इसलिए ज़्यादा भी दिखते हैं। बहुत मैं मुजफ्फरपुर के अंदर में बहुत नाम कमाए, सीनियर डॉक्टर के रूप में हैं, जागरूकता करते रहते हैं, सम्मानित जहाँ होते हैं वहाँ कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 8 साल हुए हैं, और 8 साल में मुझे जो प्यार मिला है इस शहर से और यहाँ के सब लोगों से, ये मुझे काफ़ी एनकरेजिंग लगता है। और मैं एक्चुअली बस एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी। एक जो कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, उस पे मैं फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि अभी सर्वाइकल कैंसर जो होता है, बच्चेदानी का मुंह का जो कैंसर होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारे डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में। तो उसके बचाव के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसकी अभी भी जागरूकता हमारे लोगों के बीच में नहीं है। इसके क्योंकि ये कैंसर को डेवलप होने में
15 से 20 साल लगते हैं। अगर प्री कैंसर से कैंसर होने में 15 से 20 साल लगते हैं। तो अगर ये ड्यूरेशन का अगर हम लोग फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छा है। और यही एक कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन बनी है, जिसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम बना है। तो अगर हम लोग ये दोनों प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे तो सर्वाइकल कैंसर बहुत हद तक हम लोग कम कर पाएंगे। दो तरीका है, एक होता है स्क्रीनिंग और औरतों को 25 साल से लेके 65 ईयर्स की एज तक स्क्रीनिंग कराना है 3 से 5 साल में, जो कि एक पैप्समेयर नाम के टेस्ट से होता है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बहुत ही सस्ता टेस्ट है, बहुत ही इजी टेस्ट है। वो जाएंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगता, वो टेस्ट हो जाता है। और ये टेस्ट करने से आपको अगर कैंसर की संभावना होती है तो अर्ली डिटेक्ट होता है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे हो जाता है। दूसरा, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर के लिए। और ये वैक्सीनेशन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले दिलवाना पड़ता है। तो हम अपनी बच्चियों को अगर 12 से 13 साल की उम्र में ये वैक्सीन अगर लगवा देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर को कम से कम 90 to 99% हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगी। सर्वाइकल कैंसर को प्लीज़ 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 जड़ से अगर हटाना है तो हम लोग को ये दो प्रिवेंटिव मेजर्स एकदम अपनाना होगा, जो कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। सो अपनी बेटियों को ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन दिलवाएं। आज का मेरा यही मैसेज है अपने तमाम लोगों को कि सर्वाइकल कैंसर से प्लीज़ 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 हम लोग बच सकते हैं और इससे प्लीज़ बचिए। परिचय बताएगा। मैं डॉक्टर वर्षा, लाइफ केयर नर्सिंग होम एंड स्टोन सेंटर, मैं वहाँ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। मैं डॉक्टर वर्षा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, लाइफ केयर नर्सिंग होम एंड स्टोन सेंटर। आप सभी देशवासियों को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही विशेष है मेरी। रानी कैंपस, आमगोला में स्थित